नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, इसकी चर्चा निरंतर हम कर रहे हैं। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम यूनिट 2 में स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, यानी अभिवृत्ति की संरचना क्या है, कहाँ से ये बनती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर आप ऐसे समझें कि जैसे कोई मकान बनता है, तो मकान जब बनता है तो उसकी पहले स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देखते हैं ना, मकान बन रहा है तो लगता है मकान कैसे बन रहा है, यहाँ तो सिर्फ खंबे खड़े हो रहे हैं और उन खंभों को ऊपर नीचे जोड़ा जा रहा है और उसके बाद कहते हैं लोग कि मकान बन रहा है। लेकिन बन रहा है मकान, कैसे बन रहा है मकान? उसका स्ट्रक्चर पहले बन रहा है। जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बाद उसमें दीवारें आएंगी, उसमें पार्टीशंस आएंगे, उसमें अलग अलग साइज के कमरे, मकान बनाने के लिए अलग, दुकान बनाने के लिए अलग, अलग अलग ढंग से हम चीज़ों को बनाते चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या हमारे लिए उपयुक्त है, और जो हमारे लिए उपयुक्त होता है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। अब अगर हम बात करें अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति में भी कुछ ऐसा ही होगा। अभिवृत्ति में क्या होगा? अभिवृत्ति में यह होगा कि कोई संरचना है, कहीं खंबे हैं, कहीं आपस में उन खंभों को जोड़ा गया है, कहीं छत पड़ गई है और यह संरचना बनी हुई है। हमें अब यह लगता है कि हमें अपनी अभिवृत्ति को कहीं कुछ बदलने की आवश्यकता है। तो कैसे बदलें? यानी इसकी संरचना में कहीं कोई परिवर्तन हम लाएं। यह हो गई हमारी संरचना। इस संरचना में, स्ट्रक्चर में हमें कोई चेंज लाना होगा। यानी संरचना है क्या, इसके जो खंभे हैं वो आखिर हैं क्या, वो देखिए ये हैं। निष्कर्ष पर हम पहले आ गए। निष्कर्ष से आइए शुरू करते हैं। यानी हमारी कोई धारणा होती है, हमारी कोई सोच होती है, धारणा होती है, हम ऐसा मानते हैं। मेरी निश्चित धारणा है कि कल बारिश होगी। मेरी निश्चित धारणा है कि काला रंग शुभ नहीं होता। मेरी निश्चित धारणा है कि नीला रंग आसमान का होता है। अब आसमान का क्या रंग नीला ही होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। काला शुभ भी हो सकता है, काला अशुभ भी हो सकता है। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में तो काला रंग ही पसंद किया जाता है। लोग कहते हैं ना, पिंक इज न्यू ब्लैक। का मतलब क्या हुआ कि अब पिंक को हम सर्वमान्य मान रहे हैं। यानी कुछ धारणा है, जो मेरी धारणा है उससे मेरी पसंद या नापसंद गवर्न होती है, उससे मेरी पसंद या नापसंद पर प्रभाव पड़ता है। ये पता चलता है कि मेरी जो धारणा है, जो मेरा विचार है, वह बताता है कि मुझे क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा, और मैं अपनी पसंद के हिसाब से कोई ना कोई निर्णय लेता रहूंगा। और जब मैं निर्णय लूंगा, जब भी मैं कुछ करूंगा, तो वही तो मित्रों व्यवहार है। अब देखिए, 3 बातें हो गई इस संरचना में। कोई धारणा है, कोई पसंद नापसंद है और कोई व्यवहार है। और अब मजेदार बात देखिए क्या है। मजेदार बात यह है कि इसी में जब हम आगे बढ़ें तो व्यवहार से परिणाम मिल जाएगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें परिणाम मिलने लगेगा, और जैसा हमें परिणाम मिलेगा वह हमारी धारणा को सुदृढ़ करेगा, तो वह हमारी धारणा को मजबूत करेगा या हो सकता है कमजोर करे। तो फिर इस संरचना को समझने के बाद हम ये जान पाएंगे कि आखिर यह अभिवृत्ति है क्या, और इस अभिवृत्ति पर यदि हम कोई कार्य करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी मोटी बात तो हमने शुरू में ही समझ ली। तो अभिवृत्ति की संरचना क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। धारणा है, पसंद नापसंद है, व्यवहार है, व्यवहार से उत्पन्न परिणाम है। यह परिणाम पुनः हमारी धारणा को या तो मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। इतनी बात हमारी समझ में आती है। यह हमने मोटे तौर पर अभिवृत्ति की संरचना समझी। तो फिर अब आइए देखें कि अभिवृत्ति की संरचना वास्तव में है क्या।
अभिव्यक्ति की संरचना में जो हमारे पास एक बहुत पॉपुलर मॉडल है वो है रोसेनबर्ग और होवलैंड का, जिसको हम कहते हैं एबीसी मॉडल। इस एबीसी मॉडल में क्या है? ए है इफेक्टिव, बी है बिहेवियरल और सी है कॉग्निटिव। ये जो इफेक्टिव है यह है भावनात्मक, ये जो बी है बिहेवियरल यह है व्यवहारात्मक और सी जो है वो है संज्ञानात्मक। इसको एबीसी मॉडल को हम हिंदी में यदि कहना चाहें तो हम कहते हैं संभाव्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। तो आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये भावनात्मक घटक क्या है। ये जो भावनात्मक घटक है ये कोई अपना रोल प्ले करेगा और इससे हम समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो मित्रों, ये तीन संरचना के घटक हमारे पास हैं, इफेक्टिव या भावनात्मक, बिहेवियरल या व्यवहारात्मक और कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। इसको हम एबीसी मॉडल की तरह से समझ रहे हैं। अब आइए इसको एक एक करके समझते हैं, लेकिन उसी क्रम में हम नहीं समझ रहे हैं जिस क्रम में इसको हमने अभी रखा है एबीसी। हम किस क्रम में समझ रहे हैं? पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। ये संज्ञानात्मक क्या है, आइए इसको पहले समझते हैं। ये संज्ञानात्मक है सूचना, विचार, ज्ञान एवं चिंतन से संबंधित। सूचना, विचार, ज्ञान, चिंतन से संबंधित, जहां हम समझते हैं कि हमें पता क्या है। जो भी हमें पता होता है उससे हमारी बात कुछ आगे बढ़ती है। किन्हीं सूचनाओं, विचारों के आधार पर हम कोई धारणा बनाते हैं। ये धारणा हम काहे के बारे में बनाते हैं? किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु, विचारधारा, विचार इत्यादि के बारे में बनाते हैं, जो हम बार बार समझ रहे हैं। और यहीं से अभिवृत्ति का निर्माण शुरू होता है। जब जब हम बाहरी वातावरण से कोई सूचना प्राप्त करते हैं और उस पर आधारित कोई विचार, मान्यता, विश्वास बनाते हैं, तो यह अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक के रूप में हमारे सामने आता है। इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक, यानी हमें कोई सूचना मिल गई, संज्ञान में हमारे आ गया। क्या संज्ञान में आ गया? कोई सूचना या विचार। किसके विषय में? किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु, घटना इत्यादि इत्यादि के विषय में। यहां से क्या हुआ? यहां से अभिवृत्ति का निर्माण शुरू हो गया। यहां से हमने अभिवृत्ति को देखा कि ये बन रही है। देखिए, अभिवृत्ति बननी शुरू हो गई, अभिवृत्ति का निर्माण शुरू हुआ और इसी को हम संज्ञानात्मक घटक कह रहे हैं। जब हमारी नॉलेज में कुछ आ गया तो फिर क्या हुआ? फिर हमारा ये इफेक्टिव यानी भावनात्मक घटक काम करने लगा। जैसे ही हमें कुछ सूचना मिली तो हमने पसंद, नापसंद जैसी कोई भावना विकसित करनी शुरू कर दी। पसंद आया, नहीं पसंद आया, अरे ये कैसा है, ये तो बड़ा सुंदर है, अरे वाह कितना सुंदर है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। आप दुकान में जाते हैं कुछ कपड़ा खरीदने, कमीज खरीदने, कुछ भी सामान खरीदने, फोन खरीदने। आप जैसे ही फोन को देखते हैं तो आप कहते हैं अरे कोई और मॉडल दिखाइए, भाई ये छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिखाइए, चौड़े स्क्रीन वाला नहीं है। यानी हुआ क्या? हुआ ये कि आपको कोई संज्ञान हुआ, कोई इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, सूचना के आधार पर आपने पसंद या नापसंद विकसित की। ये कैसे विकसित हुई? ये अंदर हो रही है, अवचेतन के स्तर पर हो रही है। यह जाहिर है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति आदि के विषय में है। हम लगातार जो बात कर रहे हैं मित्रों, ध्यान रहे कि हम व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचारधारा, क्रम, विचार, स्थिति, परिस्थिति इत्यादि के विषय में बात कर रहे हैं। हम निरंतर जो बात कर रहे हैं यहाँ इस यूनिट में, वो हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, विषय के बारे में, कार्य के बारे में, समूह के बारे में, किसी विचार या विचारधारा के बारे में, किसी स्थिति या परिस्थिति के बारे में। ये जितनी बातें हैं लगातार यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है, इसी के बारे में हम बात ही कर रहे हैं।
और जैसे ही हमें कोई सूचना मिली, सूचना मिलते ही हमने पसंद या नापसंद किया, और ये जो पसंद या नापसंद हुआ ये या तो सकारात्मक हुआ या नकारात्मक हुआ। नापसंद हुआ तो नकारात्मक हो गया, सकारात्मक कब हुआ? जब हमने पसंद किया। तो पसंद या नापसंद हम करते हैं, और यहीं से भावात्मक पक्ष सुदृढ़ होता है, और यह अभिवृत्ति मूल्यांकन को बौद्धिक मूल्यांकन से पृथक बनाता है। दिमाग नहीं लगाया, इंटेलिजेंस का कोई प्रयोग नहीं हुआ, सूचना मिली, भावनाएं जागृत हुई और हमने किसी चीज को स्वीकृत अस्वीकृत किया, पसंद अब नापसंद किया। अभिवृत्ति के विषय के प्रति हमारा आपका हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। आपको कुछ पसंद आएगा, मुझे कुछ और पसंद आएगा। आपके लिए मिर्च कम हो सकती है, मेरे लिए मिर्च ज़्यादा हो सकती है। किसी के लिए खट्टा कम हो सकता है, किसी के लिए खट्टा ज़्यादा हो सकता है। किसी के लिए बारिश का मौसम सुहावना हो सकता है, किसी के लिए सुहावना नहीं हो सकता है। ये सब भावात्मक घटक हैं। अब जब हमारे पास कोई सूचना है, कॉग्निटिव है, संज्ञान में हमारे कुछ आ चुकी है, भावनात्मक बात हम कर चुके हैं, हम क्या इसका भाव से संबंध जुड़ा हुआ है इसकी बात हम समझ चुके हैं, तो अब यहां से क्रिया शुरू हो रही है या व्यवहारात्मक पक्ष शुरू हो रहा है। ये क्या है? यह एक व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं और वह व्यवहार हमारे नियमित आचरण में आता जाता है, वैसे वैसे वह हमारी आदत बनता जाता है। ये दिमाग है ना, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, छोटे 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 टुकड़े हैं। उसको कोई सूचना मिली, जैसे ही उसको सूचना मिली उसने कुछ पसंद नापसंद किया। जैसे ही उसने पसंद नापसंद किया तो उसने कुछ एक्शन लिया। एक्शन के लिए उसने कुछ ही और न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया, माने ट्रांसफर कर दिया। अब वो एक्शन लेगा। जैसे ही वो एक्शन लेगा तो ये अब प्रोसेस पूरी हो गई माइंड की, और इस पर हमने कोई बॉडी एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब हम ये एक्शन लगातार लेते रहते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है, यह हमारे एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है। पहली बार कुछ देखा, पहली बार समझ में आया, किसी ने कहा लाओ सिगरेट पीते हैं, आइए चलिए देखते हैं, इसी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा कि चलो सिगरेट पीते हैं, तो हमारे पास कुछ सूचना आई जिससे हमने कोई धारणा बनाई, सिगरेट पीने में बड़ा मजा आता है, या सिगरेट पीने से बहुत नुकसान होता है, खांसी आती है। देखिए पसंद नापसंद आ गई। अब सिगरेट पीने से मजा आ रहा है, यह व्यवहार। सिगरेट पीने से नुकसान हो रहा है, खांसी हो रही है, तो भी व्यवहार। और इस व्यवहार के कुछ परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर हमारी अभिवृत्ति बनती जा रही है। यानी मित्रों, अभी तक जो बात हमने समझी वो क्या समझी कि कैसे अभिवृत्ति बन रही है, इसकी संरचना क्या है। सूचना मिली, पसंद नापसंद हुई, और पसंद नापसंद के आधार पर हमने एक व्यवहार किया, या निश्चित व्यवहार करने की कोई एक पद्धति हुई, प्रवृत्ति हुई, जो धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाएगी। न्यूरॉन है, 3 तरह का काम कर रहा है। सूचनाओं को लेता है, स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। ये 3 काम न्यूरॉन कर रहा है। प्रोसेसर है, कंप्यूटर की तरह प्रोसेसर है। जैसे रैम में कुछ जाता है और फिर हार्ड डिस्क में चला जाता है, और कोई कोई चीज तो रोम में चली जाती है। रोम हम कहते हैं ROM, रीड ओनली मेमोरी। कोई कोई चीज रोम में चली जाती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कुछ इतना हार्ड कोडेड हो गया कि वही पढ़ा जाएगा लगातार। क्या हो रहा है? अभिवृत्ति बन रही है। यहां से हमने देखा कि हमें कोई सूचना मिली, सूचना के आधार पर हमने पसंद नापसंद जैसी कोई चीज बनाई, बन गई, कोई हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया, कोई ढांचा बन गया, और जिसके आधार पर हमने कोई व्यवहार किया। और यह व्यवहार ही हमारे लिए अब आगे का
काम करेगा। यह व्यवहार क्रिया को निर्देशित करता है। हम जो भी करने जा रहे हैं उसको निर्देशित कर रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति के संदर्भ में जो भी सूचनाएं हमें मिली उसके आधार पर हमने धारणा बनाई। धारणा के आधार पर पसंद नापसंद आई। ये पसंद नापसंद जाहिर है कि सकारात्मक या नकारात्मक रूप में ही होगी। पसंद होगा तो सकारात्मक, नापसंद होगा तो नकारात्मक। जैसे ही हमें पसंद या नापसंद पता चली तो हमने उसी आधार पर अपना व्यवहार किया। पसंद आया तो आंख खोल खोल के देखा, गौर से देखा, आंख फाड़ के देखा। नापसंद हुआ, मुंह फेर लिया। और यह व्यवहार करने की प्रवृत्ति ही अभिवृत्ति की संरचना है। हमने बात यहीं से शुरू की। एक बात मैं अपनी तरफ से यहां देखिए जोड़ रहा हूं, वो ये कि परिणाम हमें मिलता है व्यवहार के आधार पर, और यह परिणाम ही हमारी धारणा को पुष्ट करता है या उस पर संशय उठाता है और कहता है कि नहीं, ये धारणा तो गलत थी। और यदि हम परिणाम और धारणा को जोड़ नहीं पा रहे हैं, हमें आदत नहीं है, मालूम नहीं है कि कैसे इसको जोड़ लें, तो ये जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बन गया था, ये जो हार्ड कोडेड हो गया था, जिसको हम कह रहे हैं कि देखिए साहब ये तो रॉम हो जाता है, ये जो हमने रॉम में डाल दिया था, रीड ओनली मेमोरी चला गया था, ये सारी जिंदगी हमें गवर्न करता रहेगा। तो करने की क्या जरूरत है? करने की यह जरूरत है कि ये देखते रहें कि हमें कौन से परिणाम चाहिए, वांछित परिणाम क्या हैं। यदि वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि कोई धारणा हमारी गलत है, यानी सूचनाएं हमारी गलत हैं। यानी आओ देखें कौन सी सूचनाएं लें, कैसे सूचनाओं को पुष्ट करें, कैसे धारणा बदलें। धारणा जैसे ही बदलेगी तो पसंद नापसंद बन जाएगी। जैसे ही पसंद या नापसंद स्पष्ट होगी तो व्यवहार भी बदल जाएगा, और व्यवहार बदलते ही परिणाम दूसरा होगा। तो मित्रों, इतनी बात हुई हमारी इस सेक्शन 2.2 से जुड़ी हुई, जो संरचना की बात करती है। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए। तब तक करना है मित्रों यह कार्य जब तक चुनाव हो नहीं जाता।